दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में बात करेंगे जो हम छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। जैसे कि 3 इंच हो गया, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच। क्योंकि आजकल लोग मेट्रो सिटी में हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं और उसमें छोटी छोटी बालकनी होती है, तो इसमें इतनी जगह नहीं होती कि वो बड़े प्लांट्स, बड़े पॉट रख सके, बड़े प्लांट्स रख सके। तो आज मैं कुछ ऐसे ही पौधे सजेस्ट कर रही हूँ जिसे आप छोटे छोटे पॉट में लगाकर अपने घर में ग्रीनरी ऐड कर सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मेस गार्डन में। शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर के लीफ वाले प्लांट से, जिसका नाम है ऑक्जेलिस ट्रायंगुलारिस। इसे बटरफ्लाई प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और इसमें लाइट पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर भी खिलते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आप इसे 4 इंच से लेके 6 इंच तक के गमले में बहुत आसानी से लगा सकते हो। इसकी जड़ों में ट्यूबर्स होते हैं, तो इससे पानी भी कम चाहिए। फिर अगला पौधा है ये लेपर्ड लिली का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत पत्तों वाला प्लांट है, जिसके ऊपर ग्रीन कलर के छोटे छोटे स्पॉट होते हैं, इसलिए इसे लेपर्ड लिली के नाम से जाना जाता है। ये भी आप 4 इंच से लेकर 6 इंच के पॉट में लगा सकते हो। ये बल्ब से ग्रो होता है, तो मिट्टी में इसके बल्ब बढ़ते रहते हैं और थोड़े ही टाइम में ये बहुत ही बुशी बन जाता है। फिर अगला प्लांट है कलांचो या फिर कैलेनकोई। ये बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है। इसमें देसी और हाइब्रिड दो तरह की वैरायटी आती है। ये हाइब्रिड वैरायटी है और ये सिर्फ 3 इंच के गमले में लगा है, फिर भी इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग है। और ये सारे इसके कलर्स है, येलो है, पिंक है, इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। इसके अलावा ये इस तरफ लगे हुए ये सारे मेरे देसी कलांचो हैं। ये भी एक सैकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो इसे पानी कम चाहिए। ये एक पेरिनियल प्लांट है और इसमें विंटर में गुच्छों में फूल खिलते हैं। इसकी जो देसी वैरायटी है वो बिना किसी एक्स्ट्रा केयर के पूरे साल ये प्लांट चलता है, तो आप इसे भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। फिर अगला प्लांट है जेड प्लांट। ये प्लांट तो किसी भी पॉट में लग जाता है, इसकी छोटी छोटी कटिंग भी लग जाती है, तो आप इसे 3 इंच से लेके 4 इंच, 5 इंच और बड़े गमले में भी लगा सकते हो। इसे धूप बहुत ही पसंद है, तो आप इसे पूरे दिन की धूप में रखें और पानी कम दें, क्योंकि उसकी पत्तियों में पानी स्टोर होता है। जेड प्लांट को आप किसी भी शेप में डाल सकते हो। इसके लिए आपको रेगुलर इसकी पिंचिंग करनी पड़ेगी, तो आप जहाँ से उसकी पिंचिंग करोगे वहाँ से दूसरी 2 डालियाँ निकलेगी, तो ये और घना होता रहेगा। तो आप उसको जिस शेप में लगाना चाहो उस शेप में ये लग जाता है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है छोटे गमलों के लिए। तो आप एक बार इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड कर लो, फिर ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ ओवर वाटरिंग से ही मरता है। अगर आप इसे पूरी धूप में रखोगे और कम पानी दोगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और थोड़े ही दिन में ये बहुत ही घना बन जाएगा। तो इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। फिर अगला प्लांट है पोर्टुलाका या पर्सलिन। ये किसी भी पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है और छोटे पॉट में भी ये भर भर के फ्लावरिंग देता है। ये भी एक सन लविंग प्लांट है, तो आप इसे पूरी धूप में रखें तो वो बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेगा। छोटे छोटे गमलों में जब साथ में फ्लावर खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, तो इसीलिए आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। फिर अगला प्लांट है ये बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट, जिसका नाम है क्रासुला ओवाटा। इसे भी आप 4 इंच से लेके 6 इंच तक के पॉट में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो। इसे 3 से 4 घंटे की धूप चाहिए, लेकिन मई और जून की गर्मी में आप इसे उस जगह पे रखें जहाँ पे सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप आती हो। इसे गुड लक के लिए भी लगाया जाता है, तो इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। ये सारे प्लांट हैं वो सब छोटे पॉट में लगाते हैं, क्योंकि उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कम है। अगर छोटा पॉट होगा तो हम वाटर भी उसको कम डालेंगे, तो वो अच्छे से ग्रो करते रहेंगे। फिर अगला प्लांट है ये बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट, जिसे सेंसेविरिया कहते हैं या फिर आप जिसे स्नेक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ये भी छोटे छोटे पॉट में बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। खासकर ये कि ये जो ड्वार्फ वैरायटी होती है स्नेक प्लांट की, वो छोटे पॉट में बहुत सुंदर लगती है। आप इसे 10-15 दिन तक पानी नहीं दोगे, फिर भी ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता रहेगा।
तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। फिर अगला जो प्लांट है इसके बाजू में जो लगा है ये है बेबी सन रोज़ का प्लांट। ये भी बहुत अच्छी तरह से छोटे पॉट में बहुत आसानी से लग जाता है। इसकी भी छोटी छोटी कटिंग लग जाती है। जैसे देखिए ये मेरा छोटा पॉट है, मैंने इसमें छोटे पॉट में लगाया, उसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये भी पूरी तरह से सन लविंग प्लांट है, तो आप इसे पूरे दिन की धूप में रखिए। इसमें बहुत सुंदर रेड कलर के छोटे छोटे फूल खिलते हैं, तो इसे भी आप 4 इंच से लेके 6 इंच तक के पॉट में आसानी से ग्रो कर सकते हो। और ये सारे प्लांट बहुत ही कम देखभाल में बहुत आसानी से चलते रहते हैं। इसकी हैंगिंग बास्केट भी बहुत खूबसूरत लगती है। फिर अगला प्लांट है ये कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट कैलेडियम। इसे भी आप छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हो। ये प्लांट भी छोटे गमले में बहुत अच्छा लगता है। कैलेडियम में बहुत सारी वैरायटी आती है, उसके पत्तों में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं जो गार्डन को बहुत अच्छा लुक देते हैं। इसके बल्ब नीचे बढ़ते रहते हैं और फिर उसमें से नई नई पत्तियाँ निकलती रहती हैं। तो कैलेडियम भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके गार्डन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। फिर अगला प्लांट है ये पोथोस का, मतलब कि मनी प्लांट। ये मार्बल क्वीन मनी प्लांट है। ये भी छोटे छोटे गमलों में बहुत आसानी से लगता है। ये नियॉन पोथोस है। मनी प्लांट को आप 5 इंच से लेके 6 इंच तक के गमलों में ग्रो कर सकते हो। इसे बहुत छोटे गमलों में ग्रो नहीं किया जाता है। फिर अगला प्लांट है ये स्पाइडर प्लांट। ये भी छोटे पॉट में बहुत आसानी से लग जाते हैं। इसमें वाइट कलर के छोटे छोटे फूल भी खिलते हैं, तो इसे भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हो। फिर अगला प्लांट है ये मदर ऑफ 1000 का प्लांट। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये अपने बहुत सारे बेबीज़ पैदा करते हैं, क्योंकि ये जो आप फ्लावर जैसा दिखते हैं वो फ्लावर नहीं, उसके बेबीज़ ही है। तो वो नीचे गिरते रहते हैं और नए प्लांट तैयार होते रहते हैं। तो ये भी छोटे पॉट में बहुत खूबसूरत लगते हैं। फिर अगला प्लांट है ये बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट बेबी बरगंडी का, जो कि एक लिली की वैरायटी है। ये भी छोटे पॉट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके प्लांट भी बल्ब से लगाए जाते हैं। इसे आप 3 से 4 घंटे की धूप मिले इसी जगह रखोगे तो फिर इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर की होती है। अगर इससे धूप नहीं मिलेगी तो इसकी पत्तियां ग्रीन कलर की हो जाती है। अब देखिए ये सेंसेवेरिया स्नेक प्लांट की मैंने एक पत्ती लगाई थी, कितने छोटे कंटेनर में लगाई है, फिर भी इसमें ये बहुत आसानी से ग्रो हो गई है। तो छोटे छोटे पॉट्स में भी प्लांट्स बहुत सुंदर लगते हैं। फिर आते हैं कैक्टस फैमिली के प्लांट। कैक्टस में बहुत सारी वैरायटी आती है और सारी कैक्टस छोटे छोटे पॉट में बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये एक एलोवेरा की वैरायटी है, इसे भी आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हो। कैक्टस को लगाने के लिए आप उसके लिए सैंडी सॉइल प्रिपेयर करें, जिसमें पानी बिल्कुल ही होल्ड ना हो। जैसे ही पानी डालो तुरंत ही वो ड्रेन आउट हो जाए। इस तरह की मिट्टी में कैक्टस बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। इसके अलावा आप पेंसिल कैक्टस भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी छोटे गमले में बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है। ये तो मेरा 7 इंच का गमला है, लेकिन आप इसे 5 इंच के गमले में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकोगे। और लास्ट में अगर आपको फूलों का शौक़ है तो आप एडेनियम ग्रो करें। एडेनियम भी छोटे से छोटे गमले में ग्रो हो जाता है। इसके बेबी प्लांट को आप 3 से 4 इंच तक के गमले में ग्रो कर सकते हो, और थोड़ा सा प्लांट बड़ा हो तो फिर आप इसे 4 से 5 इंच तक के जो गमले होते हैं उसमें भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हो। देखिए ये मेरा इतना बड़ा प्लांट है, ये छोटे से गमले में ही है। इसे आप पूरे दिन की धूप में रखिए और पानी कम दीजिए तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो ये कुछ पौधे थे जो आप छोटे गमलों में लगा सकते हो और अपनी छोटी सी बालकनी या फिर गार्डन को ब्यूटीफुल बना सकते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं नए वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।